स्वयं को बदलने का, अपने स्नेहीजनों को बदलने का, सोसाइटी, कम्युनिटी और अपने से रिलेटेड कनेक्टेड उनको बदलने का, सुधारने का, बिना शब्द प्रयोग के, बिना लॉजिक के, बिना समझाए समझाने का। कि शब्दों की अपनी एक सीमा होती है। शब्दों से अर्थ कभी पता चलते, कभी अर्थ पता भी नहीं चलते हैं। लेकिन लेशा बिना बुद्धि के, बिना लॉजिक के, बिना समझे स्वयं को सुधार देती है। वैसा ही जैसे क्रोसिन लेते हैं, जैसे कोई दवा लेते हैं और बीमारी का इलाज हो जाता है, अंदर के अंदर बॉडी सुधर जाती है। जैसे योगासन करते हैं, एक पोस्चर में पहुंचते हैं और पोस्चर में पहुंचने के बाद अंदर की पूरी सिस्टम में चेंजेस हो जाते हैं। जैसे प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम करने के बाद अंदर में सारे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। तो ये जैसे काम चलते हैं, ये आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, और वैसे ही पर्याप्ति एक मन पर्याप्ति है कि मन में भी एक सामर्थ्य है कि बाहर से लेना और उसको चेंज करना और सामने वाले को चेंज करना। और उसी पर लेशा की चर्चा आपके साथ चल रही है। खुशी है, प्रसन्नता है, समाधान है। आपकी ओर से फीडबैक मिल रहा है, कई लोगों ने प्रयोग किए और प्रयोग के जो है जिनेशासन के प्रयोग है, तीर्थंकर परमात्मा के प्रयोग है। वैशाख शुक्ला दशमी, भगवान महावीर की 12.5 साल के आखिरी जन्म की यात्रा, उसके पहले की 24 जन्मों की यात्रा, और यदि पूरी यात्रा को लेना हो तो 27 जन्मों की यात्रा। नैसार के भव में संतों की लेशा ग्रहण करी, संतों ने लेशा बरसाई और लेशा का ग्रहण हो गया और नैसर का जीवन चेंज हो गया। वहां से वो एक मिथ्यात्व के अंधियारे से सम्यत्व के उजाले में आया और वहां से जो चला तो केवल सम्यत्व के उजाले में नहीं, तो सम्यत्व का स्वयं सूर्य बन गया। और ऐसा सूर्य बना, ऐसा सूर्य बना कि जो भी उनके संपर्क में आया वो भी सूर्य बन गया। एक अंधियारे का उजाला बनना और अंधियारे का सूरज बनना, इसमें कितना अंतर है। एक तीर्थंकर बनने का मीनिंग है अंधियारे का सूरज बनना, और ऐसा सूरज बनना कि जो दूसरों को भी सूरज बना सके। वैशाख शुक्ला दशमी, तीसरा नंदन सिद्धार्थ सूत के रूप में जो यात्रा शुरू हुई त्रिजगत के नाथ बनने की, 12.5 साल अपने तन को, अपने मन को, अपने वचन को समृद्ध शुद्ध बनना अलग बात है, प्योर होना अलग बात है, स्वयं के जीवन में चरित्र संपन्न होना अलग बात है, लेकिन दूसरों के लिए उपकारी बनना ये बहुत अलग बात है। और तीर्थंकर की पूरी यात्रा भगवान महावीर की आप देखेंगे तो लोक उपकारी बनने की, लोक कल्याण की, विश्व कल्याण की, और उस विश्व कल्याण की यात्रा का जो सूत्र था उनका, निश्चित रूप से ये शाश्वत सत्य है कि कोई व्यक्ति अपना ज्ञान किसी को नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा किसी को नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति अपना चरित्र किसी को नहीं दे सकता, कोई अपना पुण्य किसी को नहीं दे सकता है, कोई पेड़ अपना पेड़ किसी को नहीं दे सकता है, लेकिन पेड़ फूल दे सकता है, फल दे सकता है, छांव दे सकता है।
इस बात की तरफ भी अपन देखें, क्या नहीं दे सकते ये जिसमें अपन देखते हैं, उस समय ये भी देखना चाहिए कि क्या दे सकते हैं। ज्ञान नहीं दे सकते हैं, श्रद्धा, अपनी श्रद्धा किसी को दे नहीं सकते हैं, अपना चरित्र किसी को दे नहीं सकते हैं, अपना पुण्य किसी को, लेकिन पुण्य का फल दे सकते हैं। शब्दों को ध्यान में रखिए। और इलेक्शन की सारी चर्चा उसी बिंदु पर चल रही है। अपना पुण्य किसी को नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपना फल दे सकते हैं। कोई नर्तक, कोई नृत्यांगना दर्शकों को अपनी कला नहीं दे सकती है, लेकिन अपना नृत्य कला का आनंद जरूर दूसरों को दे सकती है। कोई संगीतकार, कोई गीतकार अपना कंठ किसी को नहीं दे सकता है, लेकिन अपने गीत का आनंद दूसरों को जरूर दे सकता है। तो क्या नहीं दे सकते, इसकी चर्चा हम लोगों ने बहुत करी है। क्या दे सकते हैं, उसकी चर्चा आप लेशा के माध्यम से है। और मुझे लगता है, और आपको भी लगेगा, नहीं दे सकने की बातें तो बहुत कम है, दे सकने की बातें बहुत है। और किसी पेशेंट की ये उम्मीद नहीं होती है कि डॉक्टर उसकी बीमारी ले ले। किसी पेशेंट की उम्मीद नहीं होती कि डॉक्टर अपना स्वास्थ्य उसको दे दे। किसी भी पेशेंट की एक ही इच्छा होती है कि मेरी बीमारी डॉक्टर ठीक कर दे। वैसे हर व्यक्ति की तमन्ना यही होती है कि उसको कोई स्वस्थ कर दे, उसको कोई सुधार दे। इसलिए गुरु की खोज होती है। गुरु का काम ही है। और इसलिए परमात्मा को त्रिजगत का गुरु कहते हैं। आज साधना के शिखर पर, उस तीर्थंकरत्व की साधना के शिखर पर 48 आवर्स तक बेले के तप के साथ उस कठोर तमासन में, कुपोषण में 48 आवर्स गोदोही का आसन में गाय को दोहने का जो पोस्चर होता है, उस पोस्चर में अपनी साधना के कामधेनु को धोते हुए पूरे विश्व को अपनी शुक्ल लेशा का वरदान देते हुए पुंस कोयल के अपने सपने को सत्य करते हुए और उस सपने को सत्य करते हुए वैशाख शुक्ला दशमी के दिन, जिस समय सूर्य ढल रहा था, अस्ताचल को जा रहा था, उस समय परमात्मा प्रभु महावीर सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाते हैं। एक यात्रा पूर्ण हो जाती है और दूसरी यात्रा शुरू होती है। एक मंजिल पूरी हो गई, एक मंजिल पर पहुंच गई और दूसरी मंजिल की यात्रा शुरू हो गई। स्वयं पूर्ण बने और दूसरों को पूर्ण बनाने की यात्रा शुरू कर दी। इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना करी। वो कल करेंगे, वैशाख शुक्ला 11 को। दशमी को केवल ज्ञान है और केवल ज्ञान के बाद किसी भी संघ को स्थापन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए 2 व्यक्ति पहले लगते हैं, फॉलोअर्स बाद में लगते हैं। आज हम फॉलोअर्स पहले लाते हैं, लेकिन परमात्मा प्रभु महावीर के केवल ज्ञान कल्याण की आपको बधाई के साथ उस सोच की तरफ भी थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, फिर वो लेशा का ही विषय है और ये भी विषय लेशा का ही है कि परम शुक्ल लेशा में पहुंच देवे, शुक्ल ध्यान में पहुंच देवे। एक वैश्विक सत्य का बोध, आप कोई पर्दा नहीं रहा, आप कोई ओट नहीं रही कि अंदर की खोट निकल जाती तो बाहर की ओट समाप्त हो जाती है।
अंदर की खोट ही बाहर में वोट लाती है और सारी खोट समाप्त हो गई। इसलिए पूरे पूरे ट्रांसपेरेंट हो गए, पूरी ट्रांसपेरेंट हो गए। और वो पल आज का है। देवताओं ने महोत्सव मनाया, निसर्ग ने उत्सव मनाया, लेकिन मनुष्य उस उत्सव में शामिल न हो पाया। और किसी भी उत्सव की सार्थकता तभी होती है जब अमृत पुत्र उसमें शामिल हो जाए, मनुष्य उसमें शामिल हो जाए। जिस उत्सव में इंसान शामिल नहीं होता है वो उत्सव सिद्ध नहीं होता। इसलिए वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान हुआ, लेकिन तीर्थ स्थापना 11 को हुई। और इसलिए 11 को हुई कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, तीर्थ को चलाने के लिए, तीर्थ की स्थापना करने के लिए पहले व्यवस्थापक की आवश्यकता होती है। और ये बहुत अच्छा सूत्र है आपके लिए मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का। पहले किन को सिलेक्ट करना है, कलेक्शन पहले करना कि सिलेक्शन पहले करना है। और तीर्थंकर का यह सूत्र है कि पहले गंधर्व, पहले वो व्यक्ति जो उनके फिलॉसफी के, जो उनको सिद्धांत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए समर्थ बने। सूरज की किरणों को धरती तक पहुंचाने के लिए जैसे परागकण की आवश्यकता होती है, वैसे तीर्थंकर के सूर्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए गंधर्व की आवश्यकता होती है। व्यवस्था का रूप देने के लिए, एक पद्धति का निर्माण करने के लिए, एक संचालन करने के लिए गंधर्व। और ये गंधर्व भी तो कोई एक जन्म के नहीं होते, और जन्म जन्म का रिश्ता निभाते हुए वैशाख शुक्ला 11 को परमात्मा प्रभु महावीर अपापा नगरी में पहुंचते हैं, जहां उनके पिछले कई जन्मों के प्रेमी, अनुरागी, समर्पित वो 11 व्यक्ति है जो इस समय बिल्कुल शिखर पर है। इंद्रभूति गौतम से लेकर प्रभास तक, 50 साल की उम्र से लेकर तो 16 साल की उम्र तक के, किस रिश्ता उम्र का नहीं था, रिश्ता चेतना का था। तो आज उनका केवल ज्ञान हुआ है, एक सूर्य का उदय हुआ है, और उन्हीं का यह सारा ज्ञान उन्हीं से चला जा रहा है, उन्हीं की कृपा है। इसीलिए हम कहते तिथेरा में पश्यन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु के पहले तिथेरा में पश्यन्तु। तीर्थंकर की वो प्रसन्नता के लेशा है, प्रसन्न मना की वो लेशा, उस लेशा को ग्रहण करना है। तीर्थंकर बनने के पहले वो इंजेक्शन देते थे, और तीर्थंकर बनने के बाद इंजेक्शन देने बंद कर दिए। जो लेना चाहिए ले ले। ये 2 शब्दों को समझोगे आप। प्रसंग मैंने आपके पास दिया था, इसलिए उस प्रसंग को वापस दे रहा हूं कि कल कुछ क्वेश्चन भी आए, कुछ सवाल भी आए, और अच्छा लगा, सवाल सुन करके भी अच्छा लगा। फीडबैक भी आए, और फीडबैक को जान करके भी समाधान लगा कि प्रयोग हो रहा है घर में, और प्रयोग हो रहा है, और 24 घंटे के अंदर रिश्ते चेंज हो रहे हैं। 1 घंटे के अंदर रिश्ते चेंज हो रहे हैं। मां लिख रही है कि मैं बच्चे को बिल्कुल आपने जैसा कहा वैसे प्यार से देखती गई, और बच्चा जो कभी मेरे पास आकर के नहीं बैठता था, बिन बुलाए मेरे पास आकर के बैठ गया है। लेकिन 2 क्वेश्चन भी आए, उन क्वेश्चनों को भी समझना है कि लेशा 1 वे है या 2 वे। हम दे लेकिन सामने वाला नहीं ले तो क्या होगा। उसने भी चेंज होने की भावना रखनी चाहिए, उसने भी ग्रहण करने की तैयारी रखनी चाहिए।
वो ग्रहण करेगा तो आसर होगा, और वो ग्रहण नहीं करेगा तो आसर नहीं होगा। लेकिन भगवान महावीर का जो दर्शन है वो तीन शक्तियों की बात करता है। एक शक्ति है करने की, कृति की, मैं क्या कर सकता हूं। दूसरी शक्ति है मैं क्या करा सकता हूं, क्या करवा सकता हूं। दो शक्तियां होती हैं, मूल में तीन शक्तियां हैं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करा सकता हूं, व्हाट विल आई डू, और मैं क्या करवा सकता हूं। और तीसरी शक्ति है मैं क्या करने की व्यवस्था में सहयोगी बन सकता हूं, क्या सिस्टम बनाने में अपना योगदान दे सकता हूं। करवाने का भी अपने में सामर्थ्य है, और करवाने के सामर्थ्य से ही परिवार चलता है, करवाने के सामर्थ्य से ऑर्गेनाइजेशन चलता है। महात्मा गांधी अकेले क्या कर सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी का सामर्थ्य करने का कम था, करवाने का ज्यादा था। ये जो करवाने का सामर्थ्य है उसी से कोई नेतृत्व बनता है। और परमात्मा तो वहां तक बात करते हैं, सामने वाला सुधरना चाहिए नहीं चाहिए उसको सुधार करके रखना। और प्रसंग वही आपके पास है, और प्रसंग इसके लिए है कि इस लेशा की क्षमता को, लेशा के सामर्थ्य को, लेशा के सारे प्रभाव को, लेशा की पूरी विधि को आप समझ पाए। क्योंकि अपना जो सोच होता है उस सोच के कारण से अपने सारी शक्ति पर बंधन आते हैं, मर्यादा आती है। और जैसा जैसा आपका सोच ओपन होगा वैसे वैसे आपकी शक्ति ओपन होगी। सबसे बड़ा कारागृह कोई है तो कर्मों का कारागृह नहीं है, अपने सोच का जेल है, अपने सोच के पिंजड़े में है अपन। और ये सोच के पिंजड़े, अपने सोच के पिंजड़े अपने को बहुत प्यारे लगते हैं, सोने जैसे लगते हैं, भले कांटे जैसे चुभे लेकिन सोने जैसे लगते हैं। और इस सोच के पिंजड़े से बाहर निकले